आप लोग ब्रश करते हैं, यू ब्रश योर टीथ 2 times a day, है ना? वी ब्रश योर टीथ 2 times a day. 2 बार 2-2 मिनट का ब्रश करने से क्या होता है? कुछ हो सकता है? नहीं. If you brush your teeth 2 times a day for a year, it will do something. If you brush your teeth 2 times a day just in a year, what will happen? Nothing. If you brush your teeth twice a day, 2 minutes a day for a whole year, it will give you result. That is called consistency. कह रहे करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर करत निशान. रस्सी भी अगर पत्थर को बार बार घिसे तो पत्थर पे निशान छोड़ देती है. मैं बताना चाहूंगा, पानी की बूंद अगर एक ही जगह बार बार गिरे तो पत्थर में सुराख कर सकती है. रेगुलर जिम आप 20 मिनट जाएं, 1 साल तक फर्क पड़ेगा. लेकिन अगर आप 20 मिनट 1 साल तक ना जाएं और एक ही दिन में 10 घंटा कर लें, नेटवर्क मार्केटिंग में यही करते हैं. 5 दिन जिम नहीं जाते, फिर एक दिन खूब प्लान रगड़ेंगे. What will happen? 20 minutes a day for 365 days will make you a good body physique. पार्ट टाइम करिए, कम से कम स्पेयर टाइम मत करिए. एटलीस्ट गिव 2 hours a day for 365 days. It will create miracle in your life. Trust me. 2 घंटा 365 दिन कंसिस्टेंट. धीरू भाई अंबानी का एक कोट बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपये की, तो वो सामने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के 250 रुपये तबाह करके आ गया. तो उसके साथी कलीग ने पूछा, तेरे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है कि 250 रुपये तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपये की 5 स्टार में चाय पी आया, तू पागल है क्या? उसने बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपये की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपये की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, वो चलते कैसे हैं, क्या क्या सपने हैं उनके. और कह रहा है मात्र 250 रुपये में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है. ये 250 रुपये बचाऊंगा तो बचेंगे तो वैसे भी नहीं. तो सारा का सारा खेल घूम फिर के फिर माहौल के ऊपर आ जाता है. नोट कर लो मेरी बात, आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी दोस्त. आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश कर लो, साला जिंदगी भर उसकी कीमत चुकाते रहना. कीमत तो आपको अदा करनी पड़ेगी. यू हैव टू पे द प्राइस. चॉइस इज योर्स कि अगले 5 साल ऐसी तैसी करा लो और बाकी के 50 साल ऐश करो, या आज 5 साल ऐश कर लो और बाकी के 50 साल साला घोड़े की तरह काम करते रहो. चॉइस आपके पास है. लोग हंसने का इंतजार कर रहे हैं बाहर, आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं. मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, लोगों को इस देश के अंदर बुरे लोगों से कभी तकलीफ नहीं होती. ध्यान से सुनना, इस देश में लोगों को बुरे लोगों से कभी तकलीफ नहीं होती. इस देश में लोगों को अच्छे लोगों से तकलीफ होती है, क्योंकि अच्छे लोगों के सामने उनको अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज थोथी लगती है. थोथा समझते हैं ना, थोथा ज्ञान. क्योंकि अच्छे लोगों के सामने तो वो नंगा हो जाता है. ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, क्या कोई डाकू था? ईसा मसीह को टांगा, सूली पे, साला सूली पे चढ़ा दिया, कीलें ठोक दी हाथ में. देखो, और मजे की बात जानते हैं क्या? जिन्होंने सूली पे टांगा वो कि बुरे लोग नहीं थे. आप ही की तरह, हमारी तरह लोग होंगे, मंदिर मस्जिद जाने वाले लोग होंगे, पूजा पाठ करने वाले लोग होंगे. क्यों टांग दिया जानते हैं? क्योंकि ईसा मसीह की नॉलेज के सामने उनकी नॉलेज जीरो हो चुकी थी. और कहते हैं कि हमेशा से एक प्रॉब्लम है, आंख वाला आदमी जब अंधों की बस्ती में जाता है तो अंधों को तकलीफ होती है. जब तक आंख वाला ना जाए अंधों को कोई तकलीफ नहीं है. अंधों को आदत हो जाती है अपनी जिंदगी में रहने की, उनको जिंदगी वैसे ही बढ़िया लगती है, ना कहीं ठुकते हैं ना कहीं गिरते हैं, बिजली ऑन करें ना करें, क्योंकि उनको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वैसा ही आदत बन जाती है, वैसा रहन सहन हो जाता है. कहीं टेबल पे नहीं टकराते, सब अपने आप बढ़िया काम करते हैं. लेकिन जब आंख वाला चला जाता है तो फिर उनको अंधेपन से तकलीफ होनी शुरू हो जाती है. तब तक नहीं थी जब तक गया नहीं था. कंपैरिजन शुरू होता है. तो जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, लोग अपने आप से आपको कंपैरिजन करते रहेंगे. वो कहेंगे यार हमको 10 साल हो गए साला नौकरी करते करते, हमारी तनख्वाह 50,000 रुपए नहीं है, ये 19 साल का लड़का 1 लाख रुपए कैसे कमा रहा है. मतलब उनको तकलीफ होगी क्योंकि कंपैरिजन करेंगे. अब बाहर बैठ के उनको लगेगा ये तो फ्रॉड है, ये तो बंद हो जाएगा एक दिन. कितना अच्छा लगेगा यार. विजुअलाइज करो. देखो विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो, देखो आंख खोल के
आपको इस ऑडिटोरियम के बाहर नजर नहीं आ सकता। देखो आप आगे बैठे हो, पीछे देखो, कितना जितना ही ऑडिटोरियम में देख सकते हो, आंख खोल के तो इतना ही देख पाओगे। और दोस्तों मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आप आंख बंद करके वो सब कुछ भी देख सकते हैं जो है ही नहीं। इसको मैं बोलता हूं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। वो जो चीज नहीं है उसकी परिकल्पना करें बस। आपका छोटा सा बेटा 4 साल का, 5 साल का, ऊपर की आपने छत हटाई है, वो उसमें से बाहर निकल के हाथ हिला रहा है अपने दोस्तों। फील करो यार, ऐसा हो जाएगा तो कैसा रहेगा यार। आप उसको बोल रहे हो नीचे आजा, हवा बहुत तेज है, वो बोले पापा 2 मिनट। कैसा लगेगा आपको, सोचो। आपके फादर, आपकी मदर आपकी मर्सिडीज में पीछे बैठे हैं, आपका ड्राइवर उनको घुमाने ले जा रहा है, कैसा लगेगा? क्योंकि मेरे फादर और मेरी मदर को मेरा ड्राइवर ले जाता है आजकल। मैंने अपने फादर को फोन किया, कहां पे हो? बोले आज डेट पे है। मैंने बोला पापा कमाल कर दिया। आप सोचो यार, जस्ट विजुअलाइज योर फादर सिटिंग ऑन द बैक साइड, मदर ऑन द बैक साइड, ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार, दे आर कैन गो टू द पूना मुंबई हाईवे, पूना गोवा हाईवे, और पिताजी आपको फोन कर रहे हो कि बेटा जिंदगी बन गई यार, आज क्या बादल है, नीचे नीचे आ रहे हैं, मजा आ गया यार, जा मौज करे यार। जब तक आप फैक्ट्स एंड फिगर को क्लैरिफाई नहीं करें, कभी लाइफ में डिसीजन अजम्पशन पे मत लेना यार, बहुत नुकसान करते हैं लोग। उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, तूने सुना? नहीं, मैंने किसी और से सुना। उसने सुना, उसने भी किसी और से सुना। एंड यू टेक अ डिसीजन। एक डिसीजन आपकी चलती हुई जिंदगी में भूचाल ले आता है कभी कभी, अगर गलत हो तो। सर मैं बता रहा हूं आपको, ऑलवेज टेक मैच्योर डिसीजन, और कभी एजम्पशन। बताना चाहता हूं आपको, जिस काम को आप करते हो आपका घर चलता है, पेट पलता है, जब तक उसको इज्जत देते रहोगे मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आपने कहा इस काम में कुछ नहीं रखा, घाटा होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपने कहा इस काम में कुछ नहीं रखा, उस दिन घाटा होना शुरू हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, काम पर जब भी जाओ ऐसे जाओ जैसे मंदिर जा रहे हो। काम पर जाओ जब भी ऐसे, तो ऐसे सोचो मंदिर जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगते ही तो हो। और दोस्तों, और आपका काम आपको सब कुछ देता है जो आप भगवान से मांग रहे। और मेरी एक बात याद रख लेना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात ध्यान रखो, गांठ मान लो, तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी थी। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तुम्हारे को 15 लोग मना कर रहे हैं और तुम घर जा रहे हो तो कुदरत हंस रही है। कुदरत बोल रही है हमको पता था कि ये लौट जाएगा, हमने इतना खजाना रखा ही नहीं इसके लिए तो हमने सिर्फ 2 सूट रखे थे, जो इसने दिया हमने उतना इसको। तो किसी ने बोला सोनू शर्मा को इतना काय को देते रहे, तो वो जवाब देता है इसने बहुत कुछ दिया, हमने भी इसको बहुत कुछ दिया। आपको बताना चाहूंगा सर, वॉल्ट डिज्नी का विचार आया है ना, वो चूहे को देखते 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 वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बना दिया। आपको जान के हैरानी होगी, छोटी सी घटना ने उस आदमी ने पूरी दुनिया में आग लगा दी सर। चाय पी रहे थे बेसमेंट के अंदर, गरीब हालत, चाय पी रहे थे बेसमेंट में चुस्की ले लेकर, और चुस्की ले लेके जो कप था वो सामने टेबल पे रखते थे और पीछे चेयर के ऊपर ऐसा बैठे रहते थे। चूहा आया, नीचे कर्टन लगा हुआ था उसके ऊपर, टेबल के ऊपर, जिस टेबल के ऊपर वो ग्लास रखा था, कप रखा था, चूहा टेबल का लीफ पकड़ के ऊपर चढ़ा, और वॉल्ट डिज्नी आराम से उसको देख रहे, और चढ़ा सीधा कप पे आया, कप के ऊपर चढ़ा, अंदर गया, सिप मारा, नीचे उतरा, टेबल से नीचे उतरा, गया। अभी डिज्नी देख रहे हैं साहब, अभी इंतजार कर रहे हैं क्या दोबारा आएगा। 15 सेकंड 20 सेकंड बाद चूहे का आगमन हुआ दोबारा, फिर आया, फिर कपड़ा पकड़ के ऊपर चढ़ा, फिर टेबल पे गया, फिर कप में से अंदर कूदा, सिप मारा, नीचे उतरा, टेबल से नीचे उतरा। अब डिज्नी साहब कह रहे हैं कि दोबारा आएगा, सोच रहे हैं मन के अंदर। 15 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद चूहा साहब फिर पैदल पैदल गया, फिर वो कपड़ा पकड़ के ऊपर चढ़ा, फिर टेबल पे गया, फिर कप में से झांका, अंदर से सिप किया, फिर उतरा, फिर नीचे चला गया। ये घटना डिज्नी ने करीब करीब अपनी आंखों के सामने 5 या 6 बार होते हुए देखी, और डिज्नी का विचार आया। डिज्नी को लगा अगर एक छोटे से चूहे ने मुझे कितना एंटरटेन किया है पिछले 15 मिनट के अंदर,
ये दुनिया को एंटरटेन कर सकता है। मिकी माउस बन गया सर। छोटी सी घटना, अ स्मॉल इंसिडेंस। जिंदगी आगे जानी चाहिए, पीछे नहीं। एक आदमी स्टेशन के ऊपर गाड़ी का इंतजार कर रहा है, गाड़ी लेट है। स्टेशन मास्टर के पास जाके पूछता है गाड़ी कब आएगी? बोला आध घंटा लेट है। तो चुपचाप जाके बैठ जाता है, दोबारा आता है आध घंटे के बाद। बोला भाई साहब आधा घंटा हो गया, गाड़ी कब आएगी? बोला अब आध घंटा और लेट। फिर जाके बैठ गए, फिर आया, भाई साहब गाड़ी कब आएगी? बोला 1 घंटा लेट। उसने बोला गाड़ी क्या पीछे की ओर जा रही है? आध घंटा लेट है, समझ में आता है, ये बार बार लेट क्यों हो रही है? और जब गाड़ी को लेट ही होना होता तो टाइम टेबल क्यों बढ़ाते हो? तो स्टेशन मास्टर बोला टाइम टेबल नहीं बढ़ाएंगे तो पता कैसे चलेगा कौन सी गाड़ी कितनी लेट है? उसने बोला हाँ ये बात जचती, अब मैं ठीक हूं, अब मैं परेशान नहीं करूंगा। जाके बैठ गए। अब वो बैठे और बीच बीच में हंसे, और हंसदे हाथ से कुछ ऐसे झटक दे, हट। स्टेशन मास्टर ने देखा साला ये कर क्या रहा है, बीच बीच में हंसे, हाथ से झटक दे। स्टेशन मास्टर गए, भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा ध्यान आप ही की तरफ लगा है, ऐसे में 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाएं, पटरी बदल दें, कौन जिम्मेदार है? ये कर क्या रहे हो? तो बोला मैं खाली बैठे बैठे और क्या करूं, अपने आप को चुटकुले सुना रहा हूं। बोले चुटकुले सुना रहे हो ये भी ठीक है, ये ऐसे हाथ से क्या झटकते हो? बोले जो चुटकुले मैं पहले सुन चुका हूं उनको हटा देता हूं, हटो साइड हटो। तुम्हारी गाड़ी लेट नहीं होनी चाहिए, दुनिया की हो जाए तो